Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Friends, today I am going to teach you present perfect continuous tense. तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस का। तो टेंस में ये हमारा चौथा टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इससे पहले आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। आज ये प्रेजेंट का हमारा चौथा लेक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, इसमें होता क्या है कि ये हमारा बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग होती है। वो क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जैसे वह घर जा रहा है, ये क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस है। और इसी में अगर हम समय जोड़ देंगे कि वह 2 घंटे से घर जा रहा है, वह 5 दिन से काम कर रहा है, तुम 1 बजे से सो रहे हो, है ना। तो ये हमारा कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ टाइम लगा रहता है। तो अगर ऐसा वाक्य आता है तो आप लोग अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर रहा रही के साथ समय भी लगा रहे तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द रहते हैं तथा उसमें समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये हमारा टेंस है। अब टेंस में हम क्या करेंगे, 4 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो 4 तरह के सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य जैसे ये कि वह 10 बजे से अपना काम कर रहा है, ये क्या है, साधारण वाक्य है। अब इसका अनुवाद करने के लिए आपके पास एक नियम है। कौन सा नियम है, नियम है कि पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, ये क्या है, सहायक क्रिया है। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर, उसके बाद सिंस या फार, और फिर क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं। ठीक ना, इसका अनुवाद करने का ये है नियम। तो नियम क्या बोल रहा है कि हमें सिंस या फार लगाना है। वो किसके लिए लगाना है, वो लगाना है से के लिए। किसके लिए, से के लिए। तो कहाँ आप लोग समझिए कि कहाँ सिंस लगता है और कहाँ पर फार लगता है। उसके साथ साथ देखिए सिंस लगता है, जैसे आता है दिन, बजे, सन, सुबह, शाम। कौन कौन सा, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम। सुबह शाम इसमें क्या लगता है, जिसमें लगता सिंस का काम, जिसमें लगता सिंस का काम। तो दिन, बजे, सन, सुबह, शाम इसमें क्या लगता है, सिंस लगता है, दिन। ठीक है, दिन का मतलब है जैसे संडे यानी सोमवार से, मंगलवार से, है ना, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से। जब ऐसा आता है तब वहाँ क्या लगता है, सिंस लगता है। ठीक है, दिन का मतलब है जैसे रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से और रविवार से, ये क्या है, ये दिन है। और बजे में लगता है, बजे का मतलब है 2 बजे से 3 बजे से, है ना, 2 बजे से 3 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से। ठीक, इसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। और हमारा जैसे सन है कि सन 1995 से, सन 2005 से, इसमें क्या लगता है, सिंस लगता है। सुबह से और शाम से, वह सुबह से गा रहा है, तुम शाम से नाच रहे हो। जब ऐसा आता है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, है ना। कि जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, मैं मंगलवार से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, वह बुधवार से बाजार जा रहा है, वह शुक्रवार से गेंद खेल रहा है। इन सब में क्या लगेगा, इन सब में लगेगा सिंस लगेगा, है ना। जैसे मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, यहाँ सिंस लगेगा। वह 2 बजे से गाना गा रहा है, यहाँ सिंस लगेगा। ठीक ना, से की अंग्रेजी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। इसके अलावा जो बचता है वहाँ क्या लगेगा, वहाँ फार लगेगा। ठीक है, कि दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, इसके अलावा जो सब रहेगा उसमें क्या लगेगा, फार लगेगा।
अब देखिए इसके अलावा हमारा क्या क्या बचता है, जैसे 2 दिन से, ठीक, इसमें क्या लगेगा, फार लगेगा। 2 दिन में क्या लगेगा, फार लगेगा। ये दिन अलग है, ये दिन का मतलब है सप्ताह के दिनों का नाम, और ये दिन का मतलब है सिर्फ दिन। मैं 5 दिन से खेल रहा हूँ, वह 8 दिन से गाना गा रहा है ना। तुम 25 दिन से यहाँ बैठे हो तो वहाँ क्या लगेगा, फार लगेगा, ठीक है। जैसे घंटा में क्या लगेगा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से यहाँ फार लगेगा, ठीक है। और आएगा सप्ताह में क्या लगेगा, सप्ताह में सिंस फार लगेगा, सप्ताह में क्या लगेगा, फार लगेगा, ठीक है। और देखते हैं, और है माह में क्या लगेगा, फार लगेगा। माह में क्या लगेगा, फार लगेगा। जैसे 5 माह से, 3 महीने से, है ना, 2 महीने से। और है जैसे साल, साल में क्या लगेगा, साल में फार लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं जिसमें फार लगेगा, लेकिन सिंस कहाँ लगेगा, सिर्फ 5 में लगेगा। क्या लगेगा, सिंस लगेगा। बाकी जितने भी आपके बचते हैं सब में क्या लगेगा, फार लगेगा। तो सिंस और फार समझ में आ गया, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी का जो बचता है वो हमें उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। अब सिंस और फार के बाद हम लोग देखते हैं सहायक क्रियाएं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक वचन के साथ हैज़ लगता है और बहुवचन के साथ हैव लगता है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक वचन के साथ हैज़ बीन लगेगा, एक वचन के साथ हैज़ बीन लगेगा, और बहुवचन के साथ हैव बीन लगेगा। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। एक वचन के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। अब आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है, जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है कि वह 10 बजे से अपना काम कर रहा है। वह 10 बजे से अपना काम कर रहा है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, क्रिया से पूछते हैं। और क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, यानी कर रहा है, कर रहा है ना, ठीक है। तो कर रहा है क्या है, क्रिया है। तो वह कर रहा है, यानी कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और कर रहा है ये क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब। और काम क्या है, यानी अपना काम। वह कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना काम। तो अपना काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो सारा कार्य करता है। तो सारा कार्य किसके द्वारा हो रहा है, वह यानी उसके द्वारा हो रहा है, वह के द्वारा यानी उसके द्वारा हो रहा है ना, कि वही तो अपना काम कर रहा है, कोई और थोड़ी कर रहा है। तो जो काम हो रहा है, काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। और जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा काम हो रहा है, इसे कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो अपना काम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और 10 बजे से ये क्या है, ये हमारा टाइम है। पहले सब्जेक्ट, वह का अंग्रेजी ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, हैज़ बीन या हैव बीन। तो ही एक वचन का है, तो एक वचन के साथ क्या लिखते हैं, एक वचन के साथ लिखते हैं हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, कर रहा है, करना का इंग्लिश होता है डू, और डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डूइंग, कि वह कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना काम। तो ही के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है, और काम का इंग्लिश क्या होता है, वर्क होता है। तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी हर एक कर्ताओं के साथ अलग अलग आती है। इसमें ही है तो हिज आ गया, अगर ही के अलावा शी होता तो हर आ जाता। इसका एक अलग हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, देख लीजिए, उसमें लिखा है अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, यानी अपना काम। अब क्या बच रहा है, देखिए क्या क्या हमने लिखा, हमने लिखा सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। अब क्या लिखना है, अदर, अदर तो है नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद आप बढ़िए सिंस या फार। तो सिंस या फार, तो हमने बताया दिन, बजे, सन, सुबह, शाम में क्या लगता है, सिंस लगता है ना। तो यहाँ क्या है, 10 बजे से, तो से का अंग्रेजी क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फार लगेगा, बताइए। यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि बजे है ना, तो दिन, बजे, सन, सुबह, शाम। तो बजे में क्या लगता है, सिंस लगता है। तो यहाँ से का अंग्रेजी हो जाएगा सिंस, और फिर क्या है, 10 बजे से ना, तो 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से, ठीक है।
तो ऐसे ही हम इसका अनुवाद करेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो नियम के अनुसार करिए या फिर आप ऐसा करिए कि आप नियम को भूल जाइए और नियम के अलावा भी आप सिर्फ सवाल करके कर सकते हैं कि मेरे पिताजी पिछले 8 महीने से दफ्तर जा रहे हैं कि मेरे पिताजी पिछले 8 महीने से दफ्तर जा रहे हैं। तो देखिए, या तो आप नियम को देखिए, नियम को नहीं देखना है तो कुछ इस तरह से करिए, प्रश्न करके, है ना। सवाल करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सवाल कैसे करेंगे, जैसे पहले क्रिया से करिए, कौन लगा के, तो ये कर्ता बता देगा। दफ्तर जा रहे हैं यानी कौन जा रहे हैं, मेरे पिताजी। सब्जेक्ट का पता चल गया, तो सब्जेक्ट क्या है, माय फादर। कौन जा रहे हैं, मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी क्या है, सब्जेक्ट है। अब मेरे पिताजी एक वचन का है, पिताजी एक ही हैं, तो पिताजी एक वचन का है तो क्या लिखेंगे, हैज़ बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जा रहे हैं, ये हमारा है मेन वर्ब। तो जाना का होता है गो, अब इसमें लगा दिए आईएनजी तो बन गया हमारा गोइंग। कि माय फादर हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस यानी दफ्तर। कहाँ जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं ना। तो माय फादर हैज़ बीन गोइंग टू ऑफिस, कि मेरे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। अच्छा, सब हो गया ना, तो सब्जेक्ट हो गया माय फादर, उसके बाद हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। अदर इसमें नहीं है। पिछले 8 महीने से, ये हमारा क्या है, टाइम है। तो अब हमें लगाना है सिंस या फार। तो पहले से का अंग्रेजी होगा सिंस या फार। तो से का अंग्रेजी क्या होगा, सिंस होगा कि फार होगा। तो दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, सिंस। बाकी जो बचा महीने में क्या लगेगा, फार लगेगा। ऑफिस तो हम लिखेंगे फॉर 8 मंथ्स। ओ सॉरी, पिछले लिखना है ना, तो फॉर लास्ट, ठीक है, लास्ट 8 मंथ्स, ठीक, कि पिछले 5 महीने से। तो क्या हो जाएगा, लास्ट 8 मंथ्स, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो देखिए कितना आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक। आप चाहे तो नियम के अनुसार चलिए या तो ऐसे सवाल करके करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे है हिना हमारे घर पर सन 1800 से, हिना हमारे घर पर सन 1800 से लेकर ऐसे लिखते हैं ना, कि हिना हमारे घर पर सन 1800 से मुकदमा। हाँ चलिए, ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा और ये हमारे बोर्ड में आएगा नहीं, तो इसको हम कुछ अलग ढंग से लिखते हैं ना, कोई अलग एग्जांपल लेकर देखते हैं। और है मुकेश तुम्हारे लिए एक कीमती वस्तु 10 दिन से खोज रहा है। 10 दिन से खोज रहा है। अभी भी देखिए बड़ा हो गया है ना। बड़ा इसलिए हो जाता है ना क्योंकि ये हमारा टेंस ऐसा है ही, इसमें अतिरिक्त समय लग जाता है और समय के कारण ये सेंटेंस हमारा बड़ा हो जाता है। और छोटा लिखेंगे तो उसमें ना तो ऑब्जेक्ट आएगा ना अदर आएगा, तो वो सेंटेंस बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो हम इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी रहे
ऑब्जेक्ट की वजह से आप लोगों को अनुवाद चाहे बड़ा हो छोटा हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी क्रिया से पूछते हैं खोज रहा है कौन। क्रिया हमेशा अंत में होती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्रिया हमेशा अंत में होती है। खोज रहा है कौन, खोज रहा है मुकेश। तो पहले क्या लिखेंगे, मुकेश। ठीक, अब मुकेश एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लिखते हैं हम, हैज़ बीन। एक वचन के साथ हैज़ बीन। तो मुकेश हैज़ बीन। फिर खोज रहा है मेन वर्ब है, तो खोजना का क्या होता है, सर्च। अब इसमें लगा दिए आईएनजी यानी सर्चिंग, खोज रहा है ना, तो खोज रहा है क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो सर्चिंग, खोज रहा है, क्या खोज रहा है, एक कीमती वस्तु। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या खोज रहा है, एक कीमती वस्तु। ऐसे प्रश्न करते जाइए और सब मिलता जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत आप क्रिया से करेंगे। पहले क्रिया में कौन लगाइए कि कौन खोज रहा है, मुकेश। तो पहले लिखिए मुकेश। मुकेश क्या कर रहा है, खोज रहा है। तो मुकेश एक वचन है तो कर्ता लिखने के बाद सीधे सीधे आप लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़ बीन। फिर क्या खोज रहा है यानी सर्चिंग, यानी क्या मुकेश क्या कर रहा है, खोज रहा है। तो मुकेश हैज़ बीन सर्चिंग, क्या खोज रहा है, एक कीमती वस्तु। तो ए प्रीसियस वस्तु यानी थिंग, ए प्रीसियस थिंग। क्योंकि प्रीसियस मीन्स होता है कीमती। ठीक है, एक कीमती वस्तु किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो मुकेश क्या कर रहा है, खोज रहा है, क्या खोज रहा है, एक कीमती वस्तु खोज रहा है। किसके लिए, तुम्हारे लिए खोज रहा है। कब से खोज रहा है, 10 दिन से। तो पहले हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये हमारा अदर है। इसमें अदर भी है तो ये हमारा है अदर। तो तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए का हो जाएगा फॉर यू। अब लगाना है सिंस या फार। तो दिन में क्या लगता है, सिंस लगता है, नहीं फार लगता है। दिन में जैसे सप्ताह के दिनों का नाम आएगा तब सिंस होता है। तो दिन का मतलब सप्ताह के दिनों का नाम, और फिर लिखेंगे। और बाकी अगर सिर्फ दिन लिखा रहेगा तो फार लगेगा ना। तो फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, 10 दिनों से। ठीक है, 10 दिनों से। तो चलिए हम कोई अलग उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा एक अलग उदाहरण है, जैसे हैं चिड़िया। चिड़िया अपना घोंसला, चिड़िया अपना घोंसला सोमवार से बना रही हैं, सोमवार से बना रही है। तो पहले क्या लिखेंगे, कौन। देखिए क्रिया से शुरुआत करते हैं ना, तो क्रिया हमेशा अंत में होती है। तो अंत में जाइए, बना रही है। इसी से पूछिए कौन बना रही है, तो पता चलेगा चिड़िया बना रही हैं। सब्जेक्ट मिल गया ना। तो पहले क्या लिखेंगे, बर्ड्स। पहले क्या लिखेंगे, बर्ड्स। उसके बाद लिखेंगे, अब एक वचन है कि बहुवचन है, चिड़िया ना। तो चिड़िया बहुवचन है, बहुवचन है तो यस लगाएंगे। तो बर्ड्स हो गया। अब बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव बीन। क्या हो जाएगा, हैव बीन। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। तो बर्ड्स हैव बीन। उसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, बना रही हैं। तो बनाना का हो जाएगा मेकिंग। क्या बना रही हैं, अपना घोंसला। तो बहुवचन के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है, दियर होता है। दियर और घोंसला यानी नेक्स्ट, क्या होगा, नेस्ट हो जाए। एसटी होता है ना, नेस्ट, और एक्सटी से अगला हो जाता है। दियर नेस्ट, अपना घोंसला। अब क्या बचा है, टाइम बचा है, सोमवार से। तो ये क्या है, दिन है। दिन मतलब सप्ताह के दिनों का नाम है। तो दिनों का नाम है तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा सिंस। क्या लगेगा, सिंस। सिंस मंडे, सिंस मंडे। ठीक, सोमवार से। तो हमें लगता है आप लोग इसको समझ गए हो। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं।
अब इसके बाद हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसमें एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे है कि शिकारी 15 साल से जंगल में शिकार कर रहा है। ठीक, तो पहले कौन कर रहा है, क्रिया की तरफ जाइए। कौन कर रहा है, शिकारी कर रहा है। कौन कर रहा है, शिकारी कर रहा है, यानी शिकार कौन कर रहा है, ये हमारा क्रिया है ना। तो शिकार कौन कर रहा है, शिकारी। तो शिकारी यानी कर्ता, हंटर। उसके बाद शिकारी नाम है, एक वचन का है, तो हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, शिकार कर रहा है, शिकार करना। तो शिकार करना का हो जाएगा हंटिंग। मेन वर्ब में आईएनजी भी लगाना है। हंट माने शिकार करना और हंटिंग आईएनजी लगा दिए। कहाँ शिकार कर रहा है, जंगल में। तो हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। अब कब से, 15 साल से। तो साल में क्या लगेगा, फार लगेगा। दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, जिसमें लगता सिंस का काम, बाकी सब में फार का काम। तो फार यानी से 15 साल। तो 15 ईयर में एस लगेगा ना, ईयर्स। ठीक, 15 ईयर्स। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है नॉट। ठीक, जिसमें नॉट लगा हो वही हमारा निगेटिव होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नॉट लगाना है। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, बीच में। किसके बीच में, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में। ठीक, तो हैज़ इसका हो जाएगा हैज़ नॉट बीन, और इसमें हो जाएगा हमारा हैव नॉट बीन। ठीक है, अगर निगेटिव लगाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, बाकी हमारा सब वही रहेगा। फिर होगा मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा अदर। तो निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका उदाहरण कैसे होता है। इसका उदाहरण होता है कि वे लोग 5 दिन से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वे लोग 5 दिन से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ठीक, मंदिर में पूजा निगेटिव बनाना है ना, तो हम बोलेंगे नहीं कर रहे हैं। वे लोग मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पहले होगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, क्रिया से पूछते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया होती है वाक्य के अंत में। तो पूजा करना का इंग्लिश होता है वर्शिप। ठीक, तो वर्शिप से पूछिए, पूजा कौन पूजा नहीं कर रहे हैं, वे लोग। यानी कौन पूजा नहीं कर रहे हैं, वे लोग। तो वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन का है, तो लिखेंगे हैज़ नॉट बीन। ठीक, ये नहीं के लिए नॉट हो गया, हैज़ नॉट बीन, दे हैज़ नॉट बीन। फिर होगा मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है, पूजा करना। पूजा का करना का इंग्लिश होता है वर्शिप, आईएनजी वर्शिपिंग। दे हैज़ नॉट बीन वर्शिपिंग, कि वे पूजा नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं, मंदिर में। तो मंदिर में ये 2 बार हो गया है, एक ही बार होगा।
दे हैज़ नॉट बीन वर्शिपिंग, की पूजा नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं? मंदिर में। तो में यानी इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। कब से? 5 दिन से। तो दिन में क्या लगेगा? फॉर लगेगा। तो फॉर हो जाएगा फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। ठीक है, 5 दिन से मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमारा कुछ देखिए खास नहीं था, बस इसमें एक अलग सा जोड़ना था हमको, नॉट। तो नॉट जोड़ दिए तो हमारा बन गया ये निगेटिव सेंटेंस। तो अगला उदाहरण है कि मेरी दादी मुझे पिछले आधे घंटे से बुला रही है। मेरी दादी मुझे पिछले आधे घंटे से बुला रही है। आधे घंटे से नहीं बुला रही है, निगेटिव बनाना है ना, तो नहीं बुला रही है। तो पहले होगा कर्ता कौन सा है? कौन नहीं बुला रही है? मेरी दादी। तो मेरी दादी यानी माय ग्रैंड मदर एक वचन का है तो लगेगा हैज, और नहीं बुला रही है मतलब नॉट, और फिर हो जाएगा बीन। नहीं बुला रही है। किसे नहीं बुला रही है? मुझे नहीं बुला रही है, यानी बुला रही है ना। पहले होगा मेन वर्ब क्या है? बुला रही है, यानी कॉलिंग। किसे? मुझे। तो मी, कॉलिंग मी। कब से? पिछले आधे घंटे से। तो आधा घंटा यानी घंटा में क्या लगता है? फॉर लगता है। तो फॉर हाफ मीन्स आधा, हाफ आवर यानी आधे घंटे से। दिन बजे, सन सुबह शाम में क्या लगता है? सिंस लगता है, और बाकी सब के साथ क्या लगता है? फॉर लगता है। देखा आप लोगों ने, इसमें कुछ बदलाव नहीं था, बस वही क्या करना था? नॉट लगाना था। नॉट लगाते जाइए और हमारा निगेटिव बनता जाएगा। मेरे मित्र कल शाम से पार्टी में नाच रहे हैं। मेरे मित्र कल शाम से पार्टी में नहीं नाच रहे हैं। ठीक है, तो कौन नहीं नाच रहे हैं? मेरे मित्र। कर्ता पता चल गया, ये है क्रिया अंत में होती है, तो अंत में क्या है? नाच रहे हैं। कौन? मेरे मित्र। तो मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं ना, तो माई फ्रेंड्स बहुवचन में है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा, और नहीं है तो नॉट लगेगा, और फिर हो जाएगा हमारा बीन। तो हैव नॉट बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? नाच रहे हैं, तो नाचना का इंग्लिश होता है डांस। आईएनजी लगाना है तो हो गया हमारा डांसिंग हैज़ नॉट बीन डांसिंग। कहाँ नहीं नाच रहे हैं? पार्टी में। तो पार्टी में तो इन द पार्टी। अब कब से? कल शाम से। तो अब हमें लगाना है सिंस या फार। तो से के लिए हो जाएगा सिंस या फार। तो दिन बजे सन सुबह शाम। तो शाम में क्या लगेगा? शाम में लगेगा सिंस लगेगा। तो सिंस, और कल शाम से। कल मतलब जो बीत गया, तो बीत गया का क्या होता है? यस्टरडे इवनिंग। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा निगेटिव। तो निगेटिव में हमें कुछ खास नहीं करना है, निगेटिव में हमें बस नॉट लगाना है, और आपको ध्यान देना है कि नॉट कहाँ कहाँ लगता है। नॉट लगेगा हैज़ और बीन के बीच में, या फिर हैव और बीन के बीच में। तो आप लोग हैज़ या हैव के बाद ही आपको नॉट लगाना है। तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब अगला तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप का होता है। दो टाइप में कौन कौन सा होता है? दो टाइप में हमारा पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप में, कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। ठीक है, जैसे ये, क्या गायें शाम से मैदान में नहीं चल रही हैं? क्या शीला सुबह से मैदान में दौड़ रही है? ठीक है, क्या शीला सुबह से मैदान में दौड़ रही है? ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। और क्या गायें शाम से मैदान में नहीं चल रही हैं? ये कैसा सेंटेंस है? ये है इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव हमारा ऑप्शनल है, ठीक ना। तो निगेटिव का मतलब है कि हर एक सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव में हम निगेटिव ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं रहता, उसमें बस नॉट जोड़ना रहता है। तो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, और बीन के पहले। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना कि हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, ऐसे पढ़ते थे कि हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, यही पढ़ते थे ना। तो जब हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइप में हमारा क्या होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले। तो जो सब्जेक्ट के पहले आता है वो हमारा हैज़ या हैव पहले चला जाएगा। ये देखिए कि जब फर्स्ट टाइप में जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हैज़ या हैव पहले आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो हैज़ या हैव अगर पहले चला जाएगा तो बचेगा क्या? नॉट बीन, तो हमारा वहीं रह जाएगा, है ना। नॉट बीन वही है, इसमें बस एक चेंजिंग हुआ है कि हैज़ या हैव को पहले कर दिया गया है, बाकी सब आपका नियम वही है जो आप अफर्मेटिव में पढ़ते थे और जो आप नेगेटिव में पढ़ते थे, आप सेम टू सेम वैसे ही पढ़ेंगे। और चेंजिंग कहाँ हुई है? हैज़ या हैव में, इसको यहाँ से उठा करके पहले कर दिया गया है, बस। तो आप लोग भी क्या करिए कि इसको यहाँ से उठा करके पहले लिख दीजिए, बाकी सब वैसे लिखते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैज़ या हैव पहले आ जाएगा और नॉट बीन हमारा वहीं रह जाएगा। अब इसमें आप दूसरा क्या पढ़ते हो? इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप पढ़ते हो कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, ठीक है, और बाकी सब यही रहेगा। और बीच में क्या, जैसे कि हमारा वाक्य है कि चिड़िया 10 दिन से वहाँ क्या कर रही हैं? चिड़िया 10 दिन से आकाश में क्यों उड़ रही हैं? चिड़िया 10 दिन से पानी क्यों पी रही हैं, है ना। वह 1 सप्ताह से वहाँ क्यों बैठ रहा है, ऐसा बैठ रहा है। तो जब बीच में आता है तो हमारे ये टाइप सेंटेंस होता है। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं कि जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव करिए, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर अगर नहीं है तो नॉट लगेगा, अन्यथा बीन लगा दीजिए, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या पहले है, तो अब आपको हैज़ या हैव पहले करना है। तो एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव। तो एक वचन, अब आप देखो शीला, शीला है ना कर्ता, कर्ता का पता कैसे चला? क्रिया से पूछ लिए, अंत में दौड़ रही है, कौन दौड़ रही है? शीला दौड़ रही है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक वचन का है, इसका मतलब हैज को पहले लिखना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि अगर एक कर्ता एक वचन का है तो हैज को पहले लिखेंगे, कर्ता बहुवचन का है तो हैव को पहले लिखेंगे। तो कर्ता एक वचन का है तो हैज़ को हम पहले लिख लिए कि क्या, फिर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? शीला, हैज शीला। उसके बाद फिर नॉट बीन, ना नॉट तो है नहीं, उसके बाद हम लिख देंगे बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, दौड़ रही है तो दौड़ना का होता है रन, और डबल एन आईएनजी यानी रनिंग। कहाँ दौड़ रही है? मैदान में, तो मैदान में यानी ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। फिर हो जाएगा कब से? सुबह से, तो दिन बजे सन सुबह शाम, तो सुबह में क्या लगेगा? सुबह में हमारा लगेगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या गायें शाम से मैदान में नहीं चल रही हैं? इसको देखते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल वैसा ही है, बस हैज हैव को पहले लिख दिए हैं, बाकी सब वैसे ही है। अब इसमें कर्ता हमारा देखिए गायें, कौन नहीं चल रही हैं? गायें। तो कर्ता गायें बहुवचन का है ना, इसका मतलब क्या? हैव को पहले करना है, हैव, ठीक ना, हैव। फिर कर्ता
काउज गायें। उसके बाद नहीं भी है तो लिखेंगे नॉट बीन। क्या लिखेंगे? नॉट बीन। फिर चर रही हैं तो चरना का होता है ग्रेज। अब आईएनजी लगा दीजिए। ग्रेजिंग नहीं चल रही है। कहाँ नहीं चल रही है? मैदान में। तो ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा? ऑन द ग्राउंड। कब से? शाम से। तो दिन बजे सन सुबह शाम। सिंस लगता है ना तो सिंस इवनिंग। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एट लास्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। तो और उदाहरण हम लोग देखेंगे। हमारा अगला उदाहरण है कि क्या पूजा 8 घंटे से मंदिर में पूजा कर रही है। तो पूजा हमारा एक वचन का है। कर्ता देखिए एक वचन का है ना कि कौन पूजा कर रही है? पूजा। पूजा मतलब किसी लड़की का नाम है ये। और ये पूजा क्या कर रही है? पूजा यानी ये क्रिया है। ये करता है और ये क्या है? क्रिया है। ठीक ना। ये करता है और ये उसकी क्रिया है कि पूजा क्या कर रही है? पूजा कर रही है। पूजा क्या कर रही है? पूजा कर रही है। तो पूजा एक वचन का है तो पहले लिखेंगे हैज़। फिर क्या करता? फिर पूजा। हैज पूजा। हैज पूजा। फिर बीन लगता है। उसके बाद हम लगा देंगे बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी। पूजा कर रही है। पूजा करना का होता है वर्शिप। आईएनजी लगा दीजिए। वर्शिपिंग। कहाँ पूजा कर रही है? मंदिर में। तो हो जाएगा इन द टेम्पल। कब से? 8 घंटे से। तो घंटा में क्या लगता है? फॉर लगता है। दिन बजे सन सुबह शाम में सिंस लगता है। बाकी सब में फॉर लगता है। तो घंटा में क्या लगेगा? फॉर 8 आवर्स। फॉर 8 आवर्स। क्वेश्चन मार्क। क्या विनायक गजानन को 7 सप्ताह से खाना दे रहा है। तो विनायक नाम है एक वचन के। कौन खाना दे रहा है? विनायक। किसको दे रहा है? गजानन को। किसको दे रहा है? गजानन को। कब से दे रहा है? 7 सप्ताह से। क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। तो कौन दे रहा है? विनायक दे रहा है। तो विनायक एक वचन का है तो हैज़। फिर विनायक। हैज़ विनायक। क्या विनायक? विनायक नाम है एक वचन का है तो हैज़ लग गया। अब यहाँ क्या लगेगा? बीन लगेगा। फिर मेन वर्ब में आईएनजी। तो दे रहा है तो देना का होता है गिविंग। क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। तो फूड। किसको दे रहा है? गजानन को। गजानन। टू लगा दीजिए ना। टू गजानन। टू गजानन। कब से दे रहा है? 7 सप्ताह से। तो सप्ताह में क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर 7 वीक्स। फॉर 7 वीक्स। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कौन सा? इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट टाइप का। ठीक है। अब हम देखते हैं इसी में सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप में क्या लगता है? इसका रूल हमारा वही है। तो रूल में क्या है कि जहाँ हैज़ या हैव है उसी के पहले, बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही सेकंड टाइप है। इसमें क्या करेंगे? उसी के पहले हमारा क्या आ जाता है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में पहले जैसे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगी और बाकी सब वही होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर सिंस या फॉर। उसके बाद क्या होता है? टाइम होता है। तो सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं। तो सेकंड टाइप में क्या? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं और बाकी सब वही फर्स्ट टाइप वाला रूल कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो नॉट, नहीं तो बीन तो ज़रूरी है, फिर मेन वर्ड में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। जैसे वह बुधवार से गोवा में क्या कर रही है। तो वाक्य है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। क्या कर रही है। ठीक ना। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा होता है क्या, क्यों, कब,
क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसने, किसको, ठीक है, कौन सा, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो यही सब अगर बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, पहले लिखेंगे व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लिखते हैं, कर्ता हमारा है वह, एक वचन का है तो क्या लिखेंगे, हैज। तो पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हमारा सब्जेक्ट होगा कि व्हाट हैज़, वह यानी ही, एक वचन का। फिर क्या कर रही है, तो करना का होता है डू, और डू में आईएनजी हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी, डूइंग, क्या कर रही है यानी डूइंग, कर रही है क्या गोवा में, तो इन इन द गोवा, GOA गोवा। तो व्हाट हैज़, अच्छा रही है लड़की है ना, तो यहाँ हो जाएगा शी। व्हाट हैज़ शी डूइंग इन द गोवा, कि वह गोवा में क्या कर रही है। अब हमारा बच्चा है टाइम, कब से, बुधवार से। तो बुधवार में सिंस लगेगा ना, तो सिंस वेडनेसडे, सिंस क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है किसान अपने खेतों को कई दिनों से कैसे जोत रहा है। तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। फिर है किसान, कर्ता हमारा है किसान, एक वचन का है तो क्या लिखेंगे, हैज़, हाउ हैज़। फिर किसान, तो हाउ हैज़ द फार्मर। उसके बाद जोत रहा है, तो जोतना का होता है प्लाव, ING लगा दीजिए, प्लाउगिंग। क्या जोत रहा है, अपने खेतों को, यानी अपना खेत जोत रहा है तो हिज, और खेत का क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है ना। अपना किसान नाम है ना, किसी आदमी का नाम होता है तो अपना का अंग्रेजी लगाते हैं हिज, और किसी लड़की का नाम है तो हर। हिज फील्ड, अपने खेतों को। और अब हमारा बच्चा है टाइम ना, कई दिनों से, तो दिन में क्या लगता है, फार, तो फॉर मेनी डेज, हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। बस करते क्या है, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड, बाकी सब। मेरी बहन पिछले 5 सालों से तुम्हारे दफ्तर में क्यों काम कर रही है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, तो बहन एक वचन का है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैज़। फिर कर्ता, वाई हैज़ माई सिस्टर। फिर मेन वर्ब में ING, तो मेन वर्ब क्या है, कर रही हैं यानी डू, ING क्या हो जाएगा, डूइंग। वर्क यानी काम कर रही है, वर्क काम कर रही है कहाँ, तुम्हारे दफ्तर में, तो इन योर ऑफिस। कब से, पिछले 5 सालों से, तो साल में क्या लगेगा, फॉर, पिछले ना तो लास्ट 5 ईयर्स, फॉर लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। वे सब 2024 में कक्षा 8 में कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं भी आया है। तो पहले कहाँ, वेयर, पहले क्वेश्चन वर्ड तो वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब यानी करता है, वे सब बहुवचन का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। फिर सब्जेक्ट तो दे। फिर नहीं है तो नॉट। अच्छा इसमें एक चीज़ नहीं लगाया है ना, यहाँ बीन होगा ना, बीन नहीं लगाया है, बीन भी होगा। तो वेयर हैव दे नॉट बीन फिर मेन वर्ब में ING, पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। कहाँ, कक्षा 8 में, कक्षा 8 में, इन क्लास 8। कब से, 2024 से है ना, तो यहाँ से तो 2000 साल है ना, तो साल के लिए क्या लिखते हैं, सिंस 2024
2024। ठीक, तो दोस्तों आज आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप लोगों ने सेंटेंस 4 टाइप का सेंटेंस पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में आप लोगों ने एक सेकंड टाइप का पढ़ा है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हम इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, बस उसमें नॉट जोड़ना है। तो नॉट आप लोग को पता है कि बीन के पहले और सब्जेक्ट के बाद जुड़ता है, ठीक है, बस वही नॉट जोड़ने का है, इसलिए हमने चौथा नहीं पढ़ा है उसमें कुछ तो इस 5 टाइप में सेंटेंस में आप लोगों ने पढ़ा कि कर्ता यानी सब्जेक्ट, पहला जो आप लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव, तो उसमें पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। अब सेकंड में पढ़ा नेगेटिव में क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन, नॉट बीन या हैव नॉट बीन। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आप लोगों ने पढ़ा कि हैज़ या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, बाकी सब वही रहता है। और सेकंड टाइप में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहता ही रहता है, हेल्पिंग से भी पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद, जय हिंद।